वालेकुम सलाम एवरीवन और अस्सलाम वालेकुम आप सबको भी। हम लोग 11:40 पर ज्वाइन करेंगे, शुरू करेंगे। जैसे 10 मिनट का प्रोटोकॉल है आपके लिए, अलाउ है कि आप 11:40 तक आ जाएं। प्रेफर्ड भी यही है कि आप वक्त पर आ जाएं ताकि काम शुरू करें। मीनवाइल आपको जो सवाल है जो कल से रिलेटेड है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अब कमेंट्स जो आपके पढ़ने लगा हूँ। लेजीनेस की कैटेगरीज क्या बन सकती है यार? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लगइन्स बता दें जो ज़रूरी है इस साइट के लिए। आईपी क्या होता है? इंटरनेट
अच्छा मोहम्मद हमजा, डेमो कंटेंट जो है वो मैंने कल करवाना था, लेकिन वो फिर सबके लिए मुश्किल हो रहा था, मैंने उसको स्किप किया फिलहाल। हम उसको दोबारा देख लेंगे। जहाँ तक आपने कहा था कि कुछ प्लगइन्स बता दें, तो वो फिलहाल ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आपके लिए। जब हम करेंगे ना ब्लॉगिंग आगे जाके ऑन पेज, तब मैं आपको प्लगइन्स बताऊंगा, वो आप कर लेना। हाँ अब्दुल मतीन, क्योंकि आपने मेन्यू में नहीं डाला होगा अपना जो न्यू पेज है वो। सर आईपी क्या होती है? आईपी जनाब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ये ऐसा ही है जैसे एड्रेस है, जैसे आपका लोकल एड्रेस होता है, इसी तरह इंटरनेट पर आपका एक एड्रेस होता है। जी मोहम्मद उसामा सेव भी कर रहा होता है। जी ऑन आवान कर सकते हैं। अल्लाह करे आपको शिफा मिले आयशा लियाकत, अगर जो भी आपको मसला चल रहा है आपको शिफा मिले पूरी। मोहम्मद उस्मान, मैंने आपको कहा था लोकल होस्ट को छोड़ दो, मैं उसको डील नहीं करूंगा। जो प्रॉपर तरीका है आपने उस पर चलना है, जिस पे मैं बाकियों को लेके चल रहा हूँ। अच्छा, ये जो लेजीनेस की कैटेगरी वाला सवाल है मोहम्मद उसामा का, तो जनाब ये आपके ऊपर होता है कि आपकी जो वेबसाइट है उसके जो कीवर्ड्स मिल रहे हैं उसकी क्या कैटेगरीज बनाते जाते हो आप। कोई फिक्स कैटेगरीज नहीं होती। लेजीनेस फैक्ट्स हो सकता है, लेजीनेस कोर्स हो सकता है, इफेक्ट्स ऑफ लेजीनेस हो सकता है, क्योर हो सकता है लेजीनेस का। ये चार कैटेगरीज तो जहन में आती हैं, आगे देखें आप मजीद। आप टैगिंग को हैशटैग समझें। मोहम्मद हमजा, टैगिंग हैशटैग किया उसको बाद में हम लोगों ने डी इंडेक्स भी कर देना, वो यूज़ भी नहीं होती, तो इस वजह से आप उसको छोड़ दें, अब वो बहुत कम यूज़ होती है। अनप्रोसेस कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं मेरे पास, इनको प्रोसेस अभी कर रहा हूँ, या ब्लॉगिंग के टाइम पे जब हम लोग वो करेंगे, जब हम लोग जो है वो अपना
कंटेंट राइटिंग करेंगे तब आप कीजिएगा उसको। यार नहीं, वो आप लोगों को जगाने के लिए था। 11:40 के लिए एक स्पेशल मैंने प्रोटोकॉल दिया है। जैसे 11:40 होंगे तो ये साउंड आएगी ताकि आप सब लोग जो है ना एक्टिवेट हो जाओ। चलें, अब हम लोगों का जो अगला काम है हमने इसको शुरू करना है, और वो है हमारी वर्डप्रेस की कस्टमाइजेशन एंड थीम्स की सेटिंग्स। ठीक है, ये जो चीज़ है ये मैं आपको, जिसे हम लोगों ने कल छोड़ा था, स्कूल ऑफ लाइफ .pk WP एडमिन, इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, आपको इसके बहुत ज़्यादा गिग्स भी मिलेंगे, आपको इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो और चीज़ें भी मिलेंगी। आप इससे कमाई कर सकते हैं वर्डप्रेस की काफ़ी सारी चीज़ों से। तो वर्डप्रेस को जितना सीरियसली लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए ही फ़ायदा है। ठीक है, तो हम लोगों ने सारी चीज़ें कर ली थी। अब हमारे पास बारी है एक चीज़ की, विच इज़ अपीयरेंस। अपीयरेंस में हम लोगों ने थीम इंस्टॉल कर ली थी। ठीक है, उसको इंस्टॉल करके देख लिया था। अब उसमें हमारे पास मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं जो इधर करनी है हमारे पास। ठीक है, तो उसमें मैं जाऊंगा कस्टमाइज में। आगे विजेट्स, मेन्यूज, हेडर क्या होते हैं ये आपको उसी में पता चल जाएगा। तो मैं जाऊंगा कस्टमाइज में। अभी हमारी थीम है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं साइट आइडेंटिटी। सबसे पहली ऑप्शन ये होती है आपका, ये जो नाम आ रहा है ना, वो स्कूल ऑफ लाइफ लर्न थिंग्स दैट मैटर। ठीक है, जैसे अब मैं कह रहा हूँ ये इस तरह से आ रहा है, तो मैं इसको स्पेस दे दूं तो देखें ये बेहतर लगता है कि नहीं। फिर उसके बाद अब देखें ये यहाँ पे स्पेस के बाद थोड़ा बेहतर लगा है। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास लोगो का ऑप्शन है और साइट आइकन का ऑप्शन है। इन दोनों को एक्सप्लोर करते हैं। आपका लोगो कहाँ पे आता है ये डिपेंड करता है कि आपकी थीम कौन सी यूज कर रहे हैं आप। आपका लोगो कहाँ पे आता है ये डिपेंड इस चीज पे करता है कि आप थीम कौन सी यूज कर रहे हो। तो अब हम लोग कौन सी थीम यूज कर रहे हैं, थीम जो है वो किस जगह पे हमारा लोगो दिखाती है ये हमें पता चलता है या तो डेमो कंटेंट देख के, या जब हम अपना लोगो अपलोड कर रहे होते हैं। तो अभी हम लोगो अपलोड कर रहे हैं, ये जहाँ पे प्लेस करेगी हमें पता चल जाएगा कि क्या डायमेंशंस हैं। उसके अलावा इसने यहाँ पे हमें दी हुई है कि आपकी इतनी होनी चाहिए, 268 बाय 52 पिक्सल की इमेज होनी चाहिए। अब ये तो बहुत बड़ी इमेज है उसके हवाले से, तो मैं इसको लगा के देखता हूँ सिलेक्ट। तो कह रहा है पहले आप इसको क्रॉप करें। ठीक है, तो मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ यहाँ तक। ये हिस्सा बस हम रख लेते हैं। ठीक है, मैं करता हूँ क्रॉप। तो अब ये देखो ये एज ए लोगो यहाँ पे आ रहा है। ये जो है लोगो इस तरह से आएगा आपकी वेबसाइट पे, जैसे ये ऑब्वियसली भी बड़ा बकवास लग रहा है क्योंकि वो कोई रेलिवेंट नहीं है थीम के साथ ये आगे पीछे। तो इस वजह से हम लोगों को जो है वो इस पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसा लग रहा है। लेकिन आप जो हो इधर जब सही वाला लगाओगे, अब मतलब किसी डिज़ाइनर से बना हुआ, तो वो उसको सारी चीज़ों के हिसाब से देखेगा। तो वो जो है फिर आप जहाँ पे सही वाला लगा के सही देख सकते हो। लगेगा कहाँ से वो मैंने आपको बताया है कि जो लगेगा वो आपका लगेगा कस्टमाइज में जाके, इधर लोगों से। तो फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ रिमूव। ठीक है, तो बगैर लोगों के ही ठीक है। अगली चीज़ है हमारे पास साइट आइकन। साइट आइकन को मजीद मैं दोबारा वही जाता हूँ, उसी तरह इमेज सेलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट कर देता हूँ, और मैं इसी तरह दोबारा से अपनी इमेज को छोटा करके और यूं जो है वो मैंने साइट आइकन लगाया। अब साइट आइकन जो है ना,
वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है, वो आप इधर राइट पे देखें। साइट आइकन जो हमारी टैब्स के इधर नज़र आ रहा होता है ना, जैसे यहाँ पे आप देखो फेसबुक का है, यहाँ पे आप देखो स्ट्रीम यार्ड का है, यहाँ पे गूगल डॉक्यूमेंट्स का है, यहाँ पे गूगल ड्राइव का है, एंड सो ऑन। ये कहलाता है साइट आइकन, जो आपके ऊपर टैब में नज़र आया होता है। अगर कोई आपका टैब पिन भी कर ले तो उसको पता चल रहा होता है ये वर्डप्रेस है, ये क्या है, आपके लोगो से। तो सिमिलरली हम अपनी साइट का एक आइकन बनाते हैं जो कि यहाँ पे शो होता है। इसको एक और चीज़ बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइट का आइकन। ठीक है, साइट का आइकन, इसको बोलते हैं वेबसाइट ग्रावतार, साइट ग्रावतार। साइट ग्रावतार जो है आपको फाइवर वगैरह पे इसका उस नाम से आपको मिल भी जाएंगे। तो अब देखो, जब मैंने ऐसा किया तो अब वो मेरी वेबसाइट इस तरह से नजर आएगी। स्कूल ऑफ लाइफ के ऊपर मैं इस तरह से ये वाला आइकन नजर आएगा। हम इसको पब्लिश करके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो जब हम वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देख रहे हैं वो अवतार चेंज हो गया यहाँ पे। अब शायद ही आपको नज़र आ रहा हो क्योंकि मैं उसको जूम नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो आपको इमेज में चेंज होता नज़र आएगा। ये है हमारी पहली सेटिंग साइट आइडेंटिटी की, जिसमें साइट टाइटल, टैगलाइन, लोगो और साइट आइकन आ गया। इसमें कोई सवाल है आपका तो आप मुझसे पूछ लें कमेंट सेक्शन में। अगर क्लियर हो गया, समझ में आ गया तो यस कर दें। और ये चीज़ आप अपनी वेबसाइट के ऊपर भी करके देख लें, कोई मसला तो नहीं हो रहा। कोई सवाल इसमें? ओके, सवाल नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो क्या है कलर्स। अब कलर्स आपकी वेबसाइट की कलर स्कीम को डिसाइड करते हैं। हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ कलर है, हेडर का, बैकग्राउंड का, और मुख्तलिफ कलर स्कीम उसने कहा आगे जाके आपको प्रो वर्जन में मिलेगी। तो हम देखते हैं हेडर और बैकग्राउंड के कलर को चेंज करके। मिसाल के तौर पर कर देता हूँ हेडर बिल्कुल ब्लैक। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो हमारा साइट टाइटल का कलर है वो ब्लैक हो गया। और अगर मैं कर देता हूँ इसको येलो, तो वो स्कूल ऑफ लाइफ जो है वो येलो हो गया। तो हेडर ये कहता है कि हेडर जो आप, ये जो है ना हेडर, इसको बोलते हैं वेबसाइट का जो सबसे ऊपर वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं हेडर। वेबसाइट का जो आप समझे एक तरीके का हेड होता है, सर होता है, उसको बोलता है हेडर वर्डप्रेस। और सीधा वेबसाइट का जो लास्ट सेक्शन होता है उसको बोलता है वर्डप्रेस फुटर, बिल्कुल एंड वाला। तो अब ये जो कलर है ये इसके ऊपर जो टेक्स्ट है उसकी बात कर रहा है, हेडर टेक्स्ट कलर। तो हम कहते हैं कि ये कोई वखरा सा होना चाहिए, ये होना चाहिए जनाब फुल लालो लाल। तो वो हुआ हुआ है लालो लाल। जी कर सकती हैं वसीम जट। वसीम जट आपका नाम है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि मैं कर सकी। कर सकते हैं आप। कस्टमाइज पे क्लिक करके साथ साइड वाला लोगो, कौन सा वाला लोगो? वो इस वजह से हुआ हुआ है क्योंकि अभी हम वर्डप्रेस की सेटिंग में है, वेबसाइट पे नहीं है। ठीक है, तो अब ये हमारा कलर हो गया। अब हम बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड का जो टेक्स्ट है, जैसे ये नीचे लिखा आ रहा है, हम कहते हैं ये भी जनाब खूनी खूनी हो जाए।
सॉरी ये बैकग्राउंड, फुटर नहीं है, बैकग्राउंड। मतलब ये जो हमारा बैकग्राउंड है, जो पूरी वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर है, ये भी जरा जो है ना बड़ा खूनी सा रंग हो जाए। तो अब ये अच्छा लग रहा है तो बताएं, तो हम आगे बढ़ते हैं इस वेबसाइट के ऊपर। अच्छा आयशा बशीर, तो आपको करा सकती हैं असाइनमेंट, कोई मसला नहीं है। या इसको हम कर देते हैं आसमानी। आय हाय हाय। ठीक है, तो आप इस तरह से अपनी वेबसाइट की कलर के साथ प्ले कर सकते हो। वो कहता है बाकी जो कलर स्कीम है ये हम आपको प्रो वर्जन में दिखाएंगे, फ्री में इतना ही होता है। तो मैं कहता हूँ भाई आप इसका जो डिफॉल्ट था ना वही कर लो, इसका भी आप डिफॉल्ट कर लो। तो जो डिफॉल्ट कलर था वही हो गया हमारा। ये समझ आ गया कलर्स वाला मामला। राजा सामा, आप ये देखिए आपका डीएनएस नेम जो है वो सही से उसकी वेब होस्टिंग पे गया हुआ है कि नहीं गया हुआ। अगर फिर भी नहीं हो रही तो जो हो आप उसकी लाइव चैट सपोर्ट से बात कर लो। चलो, फिर है आगे हेडर इमेज का। हेडर इमेज ये कहती है कि ये जो हेडर है पूरा, अभी जिसमें ब्राउन कलर है, इसकी जगह आप कोई इमेज लगाना चाहते हो तो हमारे पास यही एक घिसी पिटी इमेज है, हम इसको सिलेक्ट एंड क्रॉप करते हैं हेडर के लिए। हम कहते हैं हाँ जी लगाएं आप, और ये जो पैर है ना शरीफ से ये लगा दें क्रॉप। तो अब आप देखो ऊपर जो है हेडर के ऊपर इस तरह की हमारी वेबसाइट आ गई, जिसमें मेरी इमेज है। अब ये फिर भी बेहतर लग रही है, पता नहीं क्यों, अब पिछले हेडर से थोड़ी ज़्यादा बेहतर लग रही है। और बाज इस वक्त थीम की सेटिंग्स पे डिपेंड कर रहा होता है आपकी थीम कौन सी है। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास क्या सेटिंग्स आ रही हैं। अगर आपने एग्जैक्ट फॉलो करनी है तो ये मेरी जो थीम है इसी को आप जो है वो इंस्टॉल करो, फॉलो करो। तो यहाँ से आप हेडर इमेज बदल देते हो। अच्छा, अब हेडर इमेज किस लिए इस्तेमाल होता है? हेडर इमेज बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें कोई अपनी ब्रांडिंग करना चाह रहा होता है, कोई अपना ब्रांड इमेज दिखाना चाह रहा होता है। इस तरह जो है वो ये हमारे पास जो है वो इस्तेमाल होता है हेडर इमेज। तो हेडर इमेज इस तरह से लगता है कि आप कस्टमाइज में जाते हो, हेडर इमेज में जाते हो, सिंपल वहाँ से इमेज सेलेक्ट करते हो, उसको अपनी मर्जी का क्रॉप करते हो और बना देते हो इधर। मोहम्मद हमजा, शुरू में हम सिंपल थीम पे तो काम करते हैं ना, ताकि बाकी लोगों को भी आसानी हो जाए। तो ये हेडर इमेज वाला सीन है आपके पास। यहाँ पे इसकी डायमेंशन लिखी हुई है कि अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो 1600 इंटू 200 वाली जो डायमेंशन है उसकी आप कोई इमेज डिज़ाइन करोगे तो वो जो है वो आपकी इस तरह से आएगी, आपको क्रॉप नहीं करनी पड़ेगी उसमें। तो आप डिज़ाइन इस तरह से करो जिस तरह से आप दिखाना चाहते हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, इसको भी आप हाइड कर दें। तो हम लोगों की एक अपलोड हो चुकी है, वो हाइड हो गई है। सिमिलर कॉन्सेप्ट है आपके बैकग्राउंड इमेज का। बैकग्राउंड इमेज के अंदर हम दोबारा यही एक ही तस्वीर को लगाए जा रहे हैं, हम लगाते हैं तो वो एज ए बैकग्राउंड आ गई है। अब बैकग्राउंड में आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं कि आप उस इमेज का जो साइज़ है वो ओरिजिनल रखना चाहते हो,
उसको स्क्रीन के मुताबिक फिट करना चाहते हो या उसको पूरी स्क्रीन पे भर देना चाहते हो, फिल कर देना चाहते हो। तो इन तीनों के ऊपर जो है मुख्तलिफ तरीके से आपकी इमेज आपके सामने शो हो रही होगी। जैसे यहाँ पे मैं फिल स्क्रीन करता हूं तो वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अच्छा, ना सिर्फ ये बल्कि ये भी करता है कि इमेज की पोजीशन क्या होनी चाहिए। सेंटर कर दोगे तो वो सेंटर आ जाएगी, टॉप हेड कर दोगे तो इस तरह से वो चेंज होती जाएगी। ठीक है, आपकी इमेज की साइज के हिसाब से वो चेंज होती जाएगी। तो अब ये जो है मैंने इसको यहाँ पे लगा दी, इस तरह से मेरा बैकग्राउंड इमेज आएगा मेरी वेबसाइट के ऊपर। अब जो बैकग्राउंड इमेज मैंने लगाया है इसका कोई ताल्लुक नहीं है स्कूल ऑफ लाइफ से या इस तरह की किसी भी वेबसाइट से। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, बैकग्राउंड इमेज यूज करना है अपनी वेबसाइट पर कोई अच्छा सा या नहीं करना। जी ऑब्वियसली वो प्रोफेशनलिज्म शो करते हैं अब्दुल रज़ाक। असदुल्ला, मैंने कहा हर थीम का अलग होता है, कईयों में ऑप्शन होता है कईयों में ऑप्शन नहीं होता है। तो आप जो हो ये वाली थीम फॉलो करो अगर आप ये सारी चीज प्रैक्टिस करनी है तो। क्या कहते हैं आप लोग, बैकग्राउंड इमेज यूज करना चाहिए वेबसाइट पर या नहीं? क्यों करना है बैकग्राउंड इमेज यूज? और जमाल अब्दुल रज़ाक क्यों नहीं करना? नहीं करना तो लैब लियाकत क्यों नहीं करना? क्या ख्याल है, किधर चले गए आप लोग? करना चाहिए, वजह बताए ना मुझे। अट्रैक्टिव लगाने की वजह से इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, एक से अट्रैक्ट करती है। नहीं करना चाहिए, नहीं वालों ने वजह नहीं बताई। हम तुमसे कहते हैं कि कंपनी का लेटर हेड वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका विजन विजन मिशन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जनाब आपने ये यूज नहीं करना, उसकी वजह यह है कि ये एक इमेज होती है बैकग्राउंड इमेज। जब आप इस तरह से अपनी वेबसाइट के ऊपर इतनी ज़्यादा इमेजेस यूज़ करते हैं, हेडर में भी बैकग्राउंड में भी, रंग बिरंगी फूल बूटों वाली वेबसाइट, तो उसमें मसला ये होता है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाती है। और वेबसाइट की स्पीड एक मेन फैक्टर है यूज़र को अपनी वेबसाइट पे रखने का। तो वो आपकी सर्च इंजन पे भी बड़ा इम्पैक्ट करती है, रैंकिंग्स के ऊपर, और आपके यूज़र की हैप्पीनेस के ऊपर भी बड़ा डिपेंड करती है। तो ये जो फूल बूटों वाली वेबसाइट्स है, हमने ऐसी वेबसाइट्स नहीं बनानी है। ठीक है, फूल बूटों वाले काम हमने नहीं करने, हमने काम प्रोफेशनल करना है, अट्रैक्टिव नहीं करना।
नहीं, हुमारानी अक्सर नहीं होता, लेकिन उसका एक तरीक़ेकार है, वो हम जब आर्टिकल लिखना सीखेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा। हाँ, तो अब ये समझ में आया है कि बैकग्राउंड इमेज कहाँ से चेंज होता है और हेडर इमेज क्या से चेंज होता है। अगला सेक्शन बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्लियर है यहाँ तक आप? हमारा थीम है जनाब लाइब्रेरी बुक्स। हमारे थीम का नाम है लाइब्रेरी बुक्स। अच्छा, अब आपका अगला सेक्शन शुरू होने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप मुझे बताओ कि कोई सवाल तो नहीं है आपका इधर से? जी जमाल अब्दुल रज़ाक ऐसा ही है। चलो क्लियर है। तो अब अगली चीज़ है जनाब आपकी मेन्यू। मेन्यू जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेन्यू हर थीम में शो होता है। तो ये जो सेटिंग है ये तो हर थीम में आपकी शो हो रही होगी। अब मेन्यू क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। मेन्यू आपकी वेबसाइट का वो जगह है जहाँ पे आप पूरी चीज़ें शो करते हो। मिसाल तो मैं अपनी एक और वेबसाइट दिखाऊँ आपको। तो ये है आपके पास बॉन फायर नाइट, एक इवेंट होता है, उसके ऊपर वेबसाइट है। आपका मेन्यू मेन्यू इस तरह से शो हो रहा होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, जिसमें आपकी वेबसाइट के तमाम इंपॉर्टेंट पेजेस या इंपॉर्टेंट कैटेगरीज आपने शो करवानी होती हैं। जैसे कि ये दूसरा तीसरा। तो आप ये देख रहे हो कि मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तो नीचे 4 और 5 और जो है वो पोस्ट आ रही हैं। तो ये तमाम काम जो होता है वर्डप्रेस पे मेन्यू के जरिए होता है। ये मेन्यू होता है। मेन्यू की तो समझ आ गई होगी आप लोगों को, इसको मेन्यू बोलते हैं। इसके अंदर अपनी वेबसाइट की इंपॉर्टेंट पेजेस एंड कैटेगरीज डाल देते हैं ताकि लोग उसको एक्सेस कर सकें। ठीक है। तो इसकी अब ये है, आप इधर आ जाए मेन्यू में। तो वो कहता है मेन्यू आपके दो जगहों पे है। एक फुटर मेन्यू आपका, एक हेडर मेन्यू है। फुटर मेन्यू क्या होता है? फुटर मेन्यू आपका ये जो नीचे वाली जगह है, फुटर के अंदर कोई पेजेस वगैरह दिखाने हों, जैसे यहाँ पे अभी ये 3 पेजेस 2 पेजेस लगे हुए हैं, तो आप फुटर मेन्यू इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो अब हम लगाते हैं हेडर में अंदर, और हेडर में हमारे पास एक ऑलरेडी मेन्यू बना पड़ा है इसका।
हेलो आप लोगों को अब आ रही है, आवाज़ आ रही है? हेलो अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वो इंटरनेट की डिवाइस के सिग्नल्स का इशू था, तो होपफुली अब नहीं होगा दोबारा। सेटिंग्स कुछ की है, आवाज़ आ रही है अब, मेरे ख्याल से आ रही है। चलें जी, हम लोग अपना काम रिज्यूम करते हैं। छोटी सा मसला था, सही हो जाएगा। वो है मेन्यू का। अब अच्छा, मेन्यू की जो ऑप्शंस है ना यहाँ पे नाम, वो भी अगेन थीम की वजह से थीम की मुख्तलिफ नामों से आते हैं। मिसाल के तौर पे किसी का हो सकता है द सोशल मेन्यू आए, किसी का हो सकता है द प्राइमरी और सेकेंडरी मेन्यू आए। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जाके एक मेन्यू बनाना है। हम लोगों ने क्या करना है, पहले एक मेन्यू बनाना है। तो हम लोग करेंगे इधर क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक। उसका नाम देंगे हम, फॉर एग्जांपल अवर फर्स्ट ई रोजगार मेन्यू, और उसकी हम लोकेशन देंगे कि उसने कहाँ पे जाना है। इसकी है प्राइमरी लोकेशन मेन्यू, प्राइमरी मेन्यू की लोकेशन दे दी मैंने। मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। तो हमारा ये मेन्यू तो बन गया। अब इस मेन्यू के अंदर हमने डालना क्या क्या है, वो हम लोग क्लिक करेंगे सर ऐड आइटम से क्लिक करके। तो हम ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास ये चीज़ ऑप्शन आ गई कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जितनी पोस्ट है, जितनी कैटेगरीज हैं और जितने टैग्स हैं वो आ गए हैं। हम इसको लगा सकते हैं एज मेन्यू के अंदर, पोस्ट पेजेस कैटेगरीज एंड टैग्स को। तो पेज है हमारा होम, हम होम के ऊपर प्लस पे क्लिक कर देते हैं, वो मेन्यू में आ गया। मैंने क्या किया, होम के ऊपर प्लस पे क्लिक किया, वो मेन्यू में आ जाएगा। ये देखो होम मेन्यू में आ गया। इसी तरह मैं एक और ऐड आइटम करना चाहता हूँ। तो अब मैं पोस्ट के ऊपर जाऊंगा, और पोस्ट के ऊपर मेरी कोई पोस्ट नहीं है, तो फिलहाल मैं ऐड नहीं कर रहा। कैटेगरीज के ऊपर जाऊंगा, मेरे पास एक कैटेगरी पड़ी हुई है, मैंने उसको भी क्लिक कर दिया, वो भी इधर चली गई। टैग्स के अंदर मेरे पास भी टैग्स पड़े, मैंने उस पर भी क्लिक कर दिया, वो भी इधर चले गया। तो अब मेरी मेन्यू के ऊपर आप राइट साइड पे देख रहे हैं 3 आइटम्स आ चुके हैं। यहाँ पे मेन्यू हम ओपन करते हैं तो 3 आइटम्स आ रहे हैं। ये समझ आ गई इतना? हम लोगों ने इधर ही मेन्यू में गए हैं, मेन्यू के बाद क्रिएट अ न्यू मेन्यू में गए हैं, अपने मेन्यू का नाम दिया, और फिर हम लोग इस जगह पे आ गए जहाँ पे हम लोग ऐड आइटम्स करके 3 आइटम्स हम लोगों ने डाल दिए हैं। इमरानुल्लाह की सिर्फ जगहों के नाम है कि किस जगह पे लगाना है, हर थीम ने अपनी उससे हिसाब से रखे होते हैं। इसमें कोई अलग अलग टेक्निकली नहीं है कोई चीज़। ये ऐड आइटम्स मेन्यू बनना, ये समझ में आई है आप लोगों को?
हाँ, अब मेरा सवाल ये है आपसे कि ये 3 मेन्यू तो आ गए, लेकिन इसमें मैं किसी के ऊपर लेके जा रहा हूँ माउस अपना, तो वो इस तरह से शो नहीं हो रहा जिस तरह से जब मैं इधर इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो शो होता है। तो ये कैसे करना है कि मैं अपना माउस लेके जाऊँ तो बाकी ऑप्शंस भी शो हो जाए? ये कैसे कर सकते हैं? डू एनीवन हैव एनी आइडिया? आपको समझ नहीं आ रही अब्दुल रज़ाक? तो बताएं कहाँ समझ नहीं आ रही? ऑर्डर आ गया आपका मोहम्मद हमजा? ये भी अच्छा है कि ये भी मैं ही बताऊंगा। चले फिर बता देता हूं आपको। हाँ, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू किधर से बनाएंगे हम? ठीक है, मैं और मेन्यू ऐड कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये वाली कैटेगरी भी, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाला टैग भी, सारे मैंने टैग डाल दिए। अभी भी नहीं आया वो तो। देखो इधर आ गए सारे, किसी में माउस पे जा रहा हूँ तो नहीं आ रहा। कंटेंट डालने से क्या मुराद है? कंटेंट से तो नहीं रिलेटेड, ये तो टैग है। अब इसके अंदर कोई आर्टिकल है नहीं है वो तो अलग मसला है ना। देखें, सिंपल सा है कि आपने जिस ऑप्शन को जिस ऑप्शन के नीचे करना है उसको उसके नीचे जाके क्लिक करें और थोड़ा सा साइड पे कर दें। ऐसे क्लिक करें, थोड़ा सा साइड पे कर दें, ये इधर थोड़ा सा साइड पे और ये इधर। तो अब आप देखोगे कि जब हम मेन्यू में जाएंगे तो एज केस के नीचे ये सारे आ रहे हैं। ये जो सारे आ रहे हैं ये एज केस के नीचे आ रहे हैं। अगर मैं चाहूं कि इसको मजीद आगे कर दूं तो ये अब ये दोनों जो हैं ये एनर्जुमन के ऊपर साथ आ रहे हैं। ये देखें, ये इस तरह से आ रहे हैं। सिर्फ आपने इधर से उठा के साइड पे करना था तो आपका ये सिस्टम जो है ये ऑन हो जाना। अब ये मेरे पास है मेन्यू, देखो एक के अंदर जो है वो इस तरह से 3 नीचे आ रहे हैं। क्लियर आ गई है सर? समझिए। तो प्रॉब्लम्स पूछा करें ना, उसी पोस्ट के नीचे कमेंट कर दिया करें। जरतरा जमाल, मेन्यू बनाना बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो मोहम्मद हमजा आपका ऑर्डर आया है फाइवर पे, आपने काम शुरू किया तो ये मेन्यू वाला पार्ट हुआ क्लियर आप लोगों को? अच्छा, अब ये मेन्यू बनाने का एक और तरीका भी है, हम इसको यहां से कर देते हैं पब्लिश। ठीक है, मेन्यू बनाने का एक और तरीका भी है, वो ये है कि आप इस तरह अपीयरेंस में आए, अपीयरेंस में आए और यहां पे आपको मेन्यू की ऑप्शन नजर आएगी। अपीयरेंस में थीम्स, कस्टमाइज विजिट्स और मेन्यूज की, तो मेन्यूज के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप इस जगह पे आ गए। आप देखें ये इस जगह से फर्क है, ये इस इंटरफेस से जो है फर्क है। तो आप इधर आ गए। इधर भी आप मेन्यू बना सकते हैं इसी तरह, जैसे आप इधर जाएं एडिट मेन्यू में, आप
क्रिएट अ न्यू मेन्यू के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, उसका नाम दें, जैसे मैं कहता हूं माई सेकंड मेन्यू, और मैं क्रिएट मेन्यू के ऊपर क्लिक कर दूं, ठीक है। उसके बाद मैं जो हूं यहां से लेफ्ट साइड से मुख्तलिफ पेजेस जो है वो उठा के इधर ऐड टू मेन्यू करता जाऊं, तो आप दोनों तरफ से बना सकते हो जहां से आपको इजी लगे। ऑन एवन मेरी कोशिश होती है मैं रिप्लाई करूं, उसको टैग कर दिया करूं मुझे। गुड है हमजा, लगे रहो, आ जाएगा इंशाल्लाह। तो मेन्यू क्रिएशन समझ में आ गई आप लोगों को? चलो गुड है। अच्छा, अब अगला सेक्शन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है आपके विजिट्स का। विजिट, विजिट क्या होता है? विजिट जो है वर्डप्रेस के ऊपर, ये जो वर्डप्रेस की सेटिंग होती है इस तरह से, वर्डप्रेस की सेटिंग होती है ये, अक्सर एक तरफ आपका कंटेंट आता है, एक तरफ आपकी साइड बार आती है, एक तरफ कंटेंट, एक तरफ साइड बार। जैसे यहाँ पे आप देखो ये कंटेंट है, ये सारा कंटेंट है, और ये जो रिसेंट पोस्ट है ये साइड बार है। तो अब इस साइड बार में कौन कौन सी चीजें आए, ये तो रिसेंट पोस्ट है ना। इस तरह अगर आप देखो onthegreen.com जो मैंने आपको दिखाई थी, एक तो फिर इंटरनेट इशू कर रहा है, तो चल रहा है, ये डाउन हुआ है मेरे ख्याल से किसी वजह से। अभी ये वेबसाइट डाउन हुई है किसी वजह से। तो इधर राइट साइड पे क्या क्या चीजें हैं ये इधर शो होती है, ठीक है। अब इधर हम लोग क्या क्या चीजें शो करनी है, क्या क्या चीजें हम लोगों ने ऑप्शंस देनी है, वो हम लोग सेट करते हैं विजिट से। तो विजिट क्या होता है, जैसे यहाँ पे कैटेगरी है, आर्काइव्स हैं, मेटा है, ये है साइड बार के ऊपर मुख्तलिफ ऑप्शन, इसको वर्डप्रेस कहता है विजिट। विजिट आप एज एन प्लगइन ही समझें, लेकिन वो इस तरह से सामने शो हो रही है। विजिट आप एज एन प्लगइन ही समझें, लेकिन वो इस तरह से देख सामने शो हो रही है, तो ये कहलाता है विजिट, ठीक है। अब आप आ जाएं, इसको करना कैसे है, तो आप विजिट कॉन्सेप्ट समझ में आया विजिट्स का? तो आगे बढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब हमारे पास इधर 4 जगहें हैं जहां पे हम लोग विजिट लगा सकते हैं। साइड बार है जो कि ये जगह है, फुटर कॉलम 1 है जो कि ये जगह है, फुटर कॉलम 2 ये बीच में जो माउस हिला रहा हूं वो, और फुटर कॉलम 3 जो यहाँ पे लास्ट जगह है ये वाली। तो मैं साइड बार में जाता हूं और ऐड विजिट के ऊपर क्लिक करता हूं। जी वेबसाइट वापस लाइव हो गई है। अब देखो यहाँ पे साइड बार में क्या क्या है, यहाँ पे साइड बार में सर्च की ऑप्शन भी आ रही है, ये सर्च की ऑप्शन, उसके बाद यहाँ पे रिसेंट पोस्ट भी आ रही हैं, और उसके बाद यहाँ पे कैलेंडर भी आ रहा है।
ठीक है। तो ये जो कैलेंडर है हमारा, ये यहाँ पे इधर आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? विजिट से। आप क्या करते हो, सेटिंग में जाते हो, सेटिंग्स अपीयरेंस में गए, विजिट्स में सिलेक्ट किया, साइड बार पे गए, जहाँ पे लगाना है ऐड अ विजिट पे करोगे तो आपके पास ये सारी ऑप्शन आ गई जो आप लगा सकते हो। कोई आर्काइव्स मतलब आपकी वेबसाइट के पिछले हैं वो डाल सकते हो, ऑडियो, कैलेंडर, कैटेगरीज, कुछ भी। ठीक है। तो मैं सिर्फ लगाता हूँ यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स, सिंपल ऐड अ विजिट में गया और मैंने यहाँ पे लगाया टेक्स्ट। ठीक है, मैं टेक्स्ट पे लिखता हूं उसका टाइटल, दिस इज आवर सैंपल विजिट। और मैं इधर लिखता हूं यहाँ पे अपना टेक्स्ट। लोड हो जाओ भाई। चल तो रहा है इंटरनेट। हम जाएंगे विजिट्स पे, विजिट्स पे साइड बार पे ऐड अ विजिट। मैं जैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ अपना एक टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट डालना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए वो पूरा हुआ कि नहीं। हाँ, हो गया। तो मैं कहता हूँ दिस इज माई सैंपल टेक्स्ट विजिट, और मैं इधर लिखता हूँ अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, अपना स्टेमिना थोड़ा बेहतर करें ताकि कोर्स को वक्त पर पूरा किया जा सके। अभी तो बस क्लास का 1 घंटा गुजरा है और आज तो लकीली आपको ब्रेक भी मिल गई है। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो हया करो। अब ये ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को नहीं कहा, ये तो मेरे जहन में आई हुई बातें चल रही थी तो मैंने इधर जो है विजिट में डाल दी। मैंने आप लोगों को तो नहीं ना कहा, ये आप लोगों के कहने के लिए तो नहीं है। मैं इधर बातें डाल दी और देखें खुद ब खुद वो वेबसाइट पर भी आ गई। वो इधर वेबसाइट पर भी खुद ब खुद आ गई। अब देखें इधर क्या लिखा हुआ है। ये कोई विजिट आगे पड़ेगा तो उसको क्या शो होगा, देखें ये क्या लिखा हुआ है इधर। मैंने इसको थोड़ा जूम कर लिया ताकि आप लोग पढ़ सके। और इसको आप लोगों ने ये नहीं समझना ये आप लोगों के लिए है भाई, ये तो एक जनरल है बात। किसी क्लास में ऐसा हुआ होगा कि बच्चे जो है वो छुई मुई बन गए होंगे। अच्छा, वो बच्चे भी नहीं थे उस क्लास के, वो बड़े बड़े लोग थे जिनकी ग्रेजुएशन पूरी थी, यूनिवर्सिटी क्रॉस कर चुके थे, उनके माँ बाप उनकी शादियों का सोच रहे थे। ठीक है, लेकिन वो बच्चे थे और वो छुई मुई थे और वो थोड़ी थोड़ी देर में थक जाते थे कि लेक्चर्स बहुत ज्यादा हो गया। तो उनके बारे में लिखा गया, ये आप लोगों के बारे में नहीं लिखा गया। तो ये इस तरह से टेक्स्ट विजिट बन जाता है। ठीक है, इस तरह से ये टेक्स्ट विजिट बन जाता है और जो है वो आपका काम हो जाता है। तो अगर हम लोगों ने कोई और विजिट डालना हुआ तो हम लोग सिमिलरली इसी तरह अपने विजिट सेक्शन में आएंगे, ऐड अ विजिट पे दोबारा क्लिक करेंगे, इन ऑप्शंस में से हम करते हैं। ठीक है, अब मैं सर्च के ऊपर डालूंगा और सर्च का टाइटल दूंगा थोड़ी हया है तो ढूंढो। ठीक है, अब सर्च का टाइटल दिया मैंने थोड़ी हया है तो ढूंढो। अब मैं डन करूंगा तो इस वेबसाइट पे एक और विजिट आ गया जिसके ऊपर लिखा है थोड़ी हया है तो ढूंढो।
तो ये जो है हमारे पास इसी तरह विजिट आ गया। एक और विजिट हम करते हैं और इधर जाते हैं हम साइड बार में, ऐड अ विजिट के ऊपर क्लिक करते हैं और इस दफा हम विजिट लगाते हैं किसी इमेज का, कि यहाँ पे हमारी कोई इमेज है साइट की, ठीक है। और मैं इधर करता हूं कि ठीक है, कोई ऐसी आप लोगों जैसी जो है ना फिलहाल, बल्कि नहीं यार, अब आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट करना है, ठीक है। और मैं करता हूं ब्राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। आप लोग बिल्कुल जोश और जज्बे के साथ जो है ना देख रहे हो सारी चीजें। तो हम कोई भी तस्वीर यहां से डाउनलोड करते हैं, मिसाल के तौर पे ये वाली, इसको मैं डाउनलोड करता हूं, सेव इमेज एज। अब मैं जाता हूं इधर अपने विजिट में, ऐड इमेज करता हूं और यहां से अपलोड इमेज करता हूं, ठीक है। यहां से मैं ये फाइल जो है मैंने अपलोड की, यहां से ये वाला स्टूडेंट भी। ऐड टू विजिट किया हमने, तो आप देखो कि ये राइट इधर इमेज आ गई। अब वो देखो सीक्वेंस ऐसी बन रही है कि बंदी वाकई हया ढूंढ रही है ऊपर। ये देखो ऊपर की तरफ देख रही है और ऊपर लिखा हुआ है थोड़ी हया है तो ढूंढो, थोड़ी हया है तो अपने अंदर ढूंढो। अब ये खुद ब खुद हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये खुद ब खुद हो रहा है। बल्कि हम कहेंगे मिल रही है। ठीक है, अब भाई इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये आप लोगों की एनर्जी और बरकत की वजह से जो है ना ये इमेज इस तरह से फिक्स हो गई है। तो हम लोगों ने विजिट डाल दिए हैं, विजिट इस तरह से डल गए हैं, ठीक है। और अब हम लोग लास्टली टाइम को इस विजिट पे सारा नहीं लगाते, फुटर में भी विजिट डाल के देखते हैं। इधर फुटर कॉलम में आते हैं और इधर आके बोलते हैं, और इधर बोलते हैं कि इधर आके हम तस्वीर लगाते हैं, ठीक है। और ऐड अ विजिट पे जाते हैं। ऐड अ विजिट पे हम लोगों ने कौन सी सिलेक्ट करना है, यहाँ पे कौन सा वाला करेंगे, यहाँ पे हम इमेज का। उसी तरह यहां से हम लोग इमेज करेंगे अपलोड, और ऐड टू विजिट कर देंगे। अब आप देखें, आप लोग यहाँ पे नीचे बैठ के सॉरी कर रहे हैं। नहीं आप लोग नहीं, वो जो क्लास के बच्चे थे ना उस तरह वाले, वो लोग। तो अब हमारी वेबसाइट के ऊपर इस तरह से विजिट्स आ गए। दिस इज हाउ इट वर्क्स, विजिट वाला सेक्शन। ये तो अब अच्छे से याद होगा, ये समझ में आ गया सारा। तो आगे बढ़ूं, हमारा आज का एजेंडा था थीम कस्टमर सेटिंग्स एंड पोस्ट क्रिएशन। तो थीम सेटिंग्स तो आपकी हो गई हैं पूरी, थीम सेटिंग्स तो हो गई हैं पूरी। अब थोड़ा सा उस पर बात कर लेंगे हम, पोस्ट वाली पे, और बात इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अच्छा सवाल है मोहम्मद ईशान आपका। ये देखो, ये इस वजह से होता है कि ना साइट फुटर के कॉलम बना दिए होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं किसी की, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं ऑन द यार्ड.com मिसाल के तौर पे।
अब एक फुटर की इतना लेंथी फुटर होता है तो उसमें पूरी पूरी चीज देना जो है ना बड़ा ऑड सा लगता है। नहीं, इसमें इस तरह से यूज नहीं किया इन्होंने। हाँ, मिसाल के तौर पे मैं मरहम डॉट पीके पे जाता हूँ, तो अब आप इनका फुटर देखना, ये 4 कॉलम बनाए हुए हैं। एक कॉलम में ये लिंक, एक कॉलम में सारे लिंक का सारे लिंक सारे लिंक, और नीचे मुख्तलिफ चीजें। तो ये इनका पूरा का पूरा फुटर मेन्यू बना हुआ है मरहम डॉट पीके पे। तो ये 3 इस 4 इस वजह से बनाते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइज रहें, इतने लंबे लंबे ना आए, पूरे सेट फुटर के ऊपर मबनी ना हो वो। क्या सर्च? हाँ, ये सर्च जो है हमारी साइट पर होगा मोहम्मद हमजा, उसमें नहीं होगा गूगल पे। जी जुमैर यूसुफ, ये जो गूगल का होता है ये मुख्तलिफ वेबसाइट से पिक की होती हैं इसने इमेजेस। हर थीम का अलग होता है उसामा। सपोर्टेड बाय वर्डप्रेस को आप तब कर सकते हैं जब आपके पास पेड थीम हो, या आपको थीम एडिटिंग आती हो, प्रोग्रामिंग आती हो। तब आप कर सकते हैं जब आपके पास पेड थीम हो और आपके पास कॉपी आपको एडिटिंग आती हो। शो इस वजह से एक फुटर में हो रहा है मोहम्मद जिशान कि हमने सिर्फ एक इमेज लगाया है। इस तरह हम पूरे फुटर के अंदर तीनों इमेजेस भी लगा सकते हैं, मतलब तीनों कॉलम में कोई ना कोई विजिट डाल सकते हैं। मेटा इस तरह से खत्म करेंगे कि आप उसको विजिट्स में अगर शो हो रहा है तो डिलीट करते हैं, अगर शो नहीं हो रहा तो कोई और विजिट लगा ले, तो डिफॉल्ट वाले जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। एलिमेंटोर जो है असदुल्ला इंशाल्लाह हम फ्राइडे को करेंगे। अच्छा, अब मैंने आपको थोड़ा सा बताना था पोस्ट का मामला, वो कोई इतना मुश्किल हैवी नहीं है, आप लोग टेंशन ना लें, बस सुन लें ताकि वो कवर भी हो जाए, और आपको अगर मसला हो तो आप दोबारा वीडियो को विजिट कर लें। तो पोस्ट जनाब एक ऐसी जगह है जहां पे आप जो हो आके अपने आर्टिकल्स लिखते हो जो आप अपने अपनी वेबसाइट के ऊपर वर्डप्रेस के ऊपर पब्लिश करने हैं। तो फिलहाल तो हमारे पास कोई भी पोस्ट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, जब हम ऐड न्यू के ऊपर गए तो आपके पास इस तरह का सेक्शन आ रहा है जिसमें आप चीजें यहां से प्लस करके डालोगे। मिसाल तौर पे आपने हेडिंग देनी है तो हेडिंग पे क्लिक करोगे, दिस इज माय हेडिंग, ठीक है। और उसके नीचे टेक्स्ट लिखना शुरू। अच्छा, दिस इज नॉट लाइक वी आर यूज टू वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। चलो ऐसा करो यार, आप लोग थक जाओगे, ये मैं आप लोगों को कल ही कराता हूँ आर्टिकल राइटिंग के जरिए। अभी सवाल जवाब कर लेते हैं, आपके कोई भी सवाल जवाब हो तो वो पूछें। ये मैं आपको कल करवाता हूँ, क्योंकि आप लोगों का स्टेमिना जो है वो है यार, ढूंढी हमने लेकिन नहीं मिली। ये हमारे पास 15 मिनट है लास्ट सवाल जवाब के। सवाल जवाब पूछे लाजमी, अपने सवालों को क्लियर करें।
नहीं नूर फातिमा, वो कमेंट और लाइक वाला जो होता है ना, वो आपके पास आता है खुद ब खुद बाय डिफॉल्ट। लाइक का जो होता है वो आपको ऐड करना पड़ता है, कमेंट का डिफॉल्ट होता है। साइड बार का आप यूं समझें कि एक तरफ आपका कंटेंट आएगा, आप यूं समझें कि एक पेज है, उसमें एक जगह मैगजीन में एक जगह आर्टिकल लिखा हुआ है, एक होता है हाशिया, दूसरी तरफ हाशिया लगा के उन्होंने छोटी छोटी कोट्स दी हुई हैं, कोई तस्वीर दी हुई है, कोई और बात लिखी हुई है, फन फैक्ट्स दिए हुए हैं, वो साइड बार होता है। ठीक है, तो ये आपने देखना है, उसको इस तरह से आपने समझना है, जैसे पूरी पेज है आपके पास कॉपी पे, तो उसमें एक हाशिया होता है और बाकी जगह आप लिख रहे होते हो, तो ये जो हाशिया ये साइड बार हो गया, जहां पे आप लिख रहे होते हो वहां पे जो है वो कंटेंट आपके आर्टिकल वगैरह आते हैं। जी लारेब, ई कॉमर्स वेबसाइट पर अगर आप ज़्यादा पिक्चर्स अपलोड करती हैं तो वो स्लो हो जाती है, जिसके लिए हम लोग इमेज कंप्रेशन करते हैं, इमेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं और कंप्रेशन करते हैं। तो वो अगर आप नहीं करेंगी तो ई कॉमर्स वेबसाइट बहुत स्लो हो जाएगी। जी अब्दुल मतीन, साइट लोड पे भी शो होता है। क्या कम्प्लेक्सिटी हो रही है ऑन अवानस में, मतलब किस चीज़ में कम्प्लेक्सिटी आ रही है? नेविगेशन मेन्यू वही है जो हमने बनाया है, मतलब ऐसा मेन्यू जो आप नेविगेशन के लिए अपनी वेबसाइट पे विजिटर को आसानी देने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो, वो नेविगेशन मेन्यू कहलाता है। हाँ मोहम्मद हमजा, वो टैग्स वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, टैग्स आपकी कैटेगरीज वो उसमें से निकाल के जो है ना रेलिवेंट चीज़ दे देता है, आपके टाइटल में देखता है, आपके कंटेंट में देखता है। मिसाल के तौर पे अर्थ डे के ऊपर है, और अर्थ डे के ऊपर जाता हूँ और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, इधर मैं सर्च करता हूँ इमेजेस, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ इमेजेस, तो अब देखो वो क्या चीज़ निकाल के लाता है, तो कुछ भी नहीं निकाल के लाया, बंद कर दिया उसने। हाँ ये फिर डाउन हो गया, अभी इसको कोई वेबसाइट को इशू चल रहा है, अब आगे दोबारा। अब ये जब इमेजेस आई यहाँ पे तो देखो उसने मेरे लिए कौन सा आर्टिकल निकाल दिया, अर्थ डे इमेजेस वाला। जिस जिस आर्टिकल में मैंने इमेजेस लिखा है वो आ गया इधर। ठीक है, तो इस तरह से वो सर्च इस्तेमाल हो रही होती है। वीडियो की ऑप्शन देखें, अगर आपकी में आ रही है तो आप कर सकते हैं, नाइला वीडियोस में लगानी हो, नहीं तो वहां पे एक HTML की ऑप्शन आ रही होती है, वो आप HTML लगाएंगे तो उस HTML के अंदर HTML कोड होता है, उस HTML के अंदर आप वीडियो का कोड डालेंगी तो फिर वीडियो वहां पे शो होगी। जी ज़रा वैसे साइड बार और फुटर से भी शो होंगी, डालता कोई नहीं है उधर, वो तो आज हमने वैसे ही प्रैक्टिस के लिए मतलब एग्जांपल के लिए लगा दिया, वो मैं रिमूव करूंगा, ये मेरी ओरिजिनल वेबसाइट नहीं बनेगी ऐसे। नहीं टैग के तौर पे अपलोड नहीं की जा सकती नूर फातिमा। आपका क्या सवाल है वसीम जट, कि वन टाइम हम डोमेन बना लें फिर हम डोमेन नेम चेंज करना चाहें तो क्या? नहीं, आपको मैंने बताया था कि एक दफ़ा डोमेन रजिस्टर हो गया तो वो चेंज नहीं होता, आपको जो है वो नया बनाना पड़ता है। मतलब अगर आपने स्पेलिंग गलत लिख लिया, अब स्पेलिंग की गलत आप ऐसे भी तो गलत लिख सकते हैं ना, कि SPELLING, तो जो आगे वाला एल है वो पीछे लगा दे, पीछे वाला एल आगे लगा दे, तो स्पेलिंग तो हो गई गलत। तो अब आप इस डोमेन को चाहते हैं कि सही स्पेलिंग वाला, जो आगे वाला एल है वो आगे लगे, पीछे वाला एल पीछे लगे, इस तरीके से आप उसकी स्पेलिंग सही करना चाहते हो, तो आपको उसके लिए नया डोमेन लेना पड़ेगा। पिछला वाला डोमेन जो आपने गलत स्पेलिंग से रजिस्टर किया
वो रजिस्टर रहेगा जितनी देर के लिए आपने रजिस्टर किया। पावर पॉइंट की तरह तो नहीं है काम अब्दुल रजाक। किसकी बात कर रहे हो आप पावर पॉइंट वाला? जी काशिफ महमूद, जितनी चीजें करोगे उतनी। सैयद मोहसिन रजा, आर्काइव का मतलब होता है कि आपके पुराने आर्टिकल्स, मिसाल के तौर पे कोई करे कि आपने अप्रैल में कितने आर्टिकल्स डाले थे, तो वो अप्रैल आर्काइव देख लेगा कि अप्रैल में आपने क्या क्या छापा था, तो वो आ जाएगा। जी गूगल सर्च का लिंक आप लगा सकते हैं उसके लिए, लेकिन आपको जो है ना वो गूगल से जाके बनाना पड़ता है, एडसेंस में जाके गूगल सर्च का, तो वो फिर गूगल पे सर्च होता है। नहीं आएगा इशू ऑन वन। अगर वो बाकियों को भी होस्टिंग देते हैं तो नहीं आएगा, खास कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आएगा। अब आप पे कर चुके हो तो एक और जगह खर्चा करने की जरूरत नहीं है, इस पे प्रैक्टिस तो करोगे, इशू आता है तो देखते हैं। जी मोहम्मद हमजा, ये ऑलमोस्ट HTML और PHP से डिजाइन हुआ हुआ है। कस्टम HTML होती है कि आप कोई भी अपना कोड लगा दो, कोई भी HTML कोड डाल दो, सैयद मोहसिन रजा। दूसरा आपने पूछा RSS को आप समझें कि ये एक फीड होती थी, मिसाल के तौर पे कोई आपका सब्सक्राइबर बनना चाहता है तो वो आपको ईमेल दे देता था, अब कोई भी आपकी अगली पोस्ट आती है वो सीधा उसके ईमेल में भी चली जाती है, ये RSS होता था। हमजा आपको अगर आती है तो कर सकते हैं, मैं इसको ये चीज़ें हम सबको बताएंगे वो परेशान हो जाएंगे, अब ये W3 स्कूल क्या है, सारी चीज़ें क्या है, ठीक है, तो इस वजह से जो है वो। शमसा, क्रैक थीम से डायरेक्टली वेबसाइट, मतलब ये चूंकि वो क्रैक है इस वजह से गूगल को पता है ये क्रैक है तो वो रैंकिंग खराब कर रहा है, ऐसा नहीं है। क्रैक थीम से इस वजह से रैंकिंग का मसला आता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो ये मसला हो सकता है कि उस क्रैक थीम के अंदर क्रैक करने वाले ने कोई अपना कोड, कोई हैकिंग की लाइन, कोई इस तरह की चीज़ जो आपके थीम को मसला कर रही है वो लगा दी गई है। फाइंड हिस्ट्री डॉट नेट, फाइंड हिस्ट्री। अभी तो ये वेबसाइट ही नहीं खुली मेरे सामने, अब खुली है। नहीं, आपका लोगो तो वाकई अच्छा है, आपका लोगो अच्छा है, मेरे ख्याल से स्लो नहीं हो रहा। अगर मैं इसका साइज देखूं, इसका साइज कितना है, 11 KB का साइज है। तो इसका साइज देखो, अगर आप 11 KB से थोड़ा छोटा कर सकते हो तो कर लो, इसका जो है ना साइज, वैसे डायमेंशन भी थोड़ी बड़ी हैं, वो छोटी कर लो तो KB और कम हो जाएगी, तो आपको कोई ऐसा मसला नहीं होगा। अभी आपका 200 x 200 पिक्सल का है ना, इसको 150 x 150 पिक्सल करके देखो। जी हमारी रेटिंग बढ़ेगी इस तरह से, लेकिन वो वेबसाइट खुद अच्छी होनी चाहिए। नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर से बेहतर है कि आप जो है वो ईमेल ले लें, contact@hamzakhurshid.com।
तो उस पे जो है आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। मोबाइल पे मैं बहुत एक्टिव नहीं होता हूँ, व्हाट्सएप वगैरह पे तो बहुत सवाल ऐसे पड़े हुए स्टूडेंट्स के जो मैं देख भी नहीं पाता। lifemart.com आप किस लिए रखना चाहते हैं तो उसमें आप देख लें, अगर मुझे बताएंगे तो मैं उसमें देख सकता हूँ। हाँ, वो थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन फर्क है इसमें, पावर पॉइंट और इसमें बहुत फर्क है। विजिट्स में टैग क्लाउड क्या है? टैग क्लाउड ये होता है कि आपने अगर अपनी किसी पोस्ट या वेबसाइट्स के अंदर टैग्स इस्तेमाल किए हुए ना, तो वो टैग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब वो मिसाल के तौर पे जो ऐसे टैग्स हैं जो आपने ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं, वो इन एक कलेक्शन बन के जो है ना उस विजिट में आ जाते हैं। तो वो बंदा उनको क्लिक करके उनसे रिलेटेड पोस्ट के ऊपर जा सकता है। तो ये टैग क्लाउड होता है, लेकिन ये यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे डुप्लीकेट कंटेंट आता है वेबसाइट पे। जी ओके है, एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपेरिमेंट करने में मसला नहीं है। मुझे एग्जांपल भेजें उसकी, तो फिर मैं उसको इसकी रीज़न बता सकता हूँ नूर फातिमा। ईमेल है contact@hamzakhurshid.com। मैं इधर लिख रहा हूँ contact CON@hamzakhurshid.com। मैंने ये कमेंट में दे दी है। कौन सी प्लगइन शमसा, कौन सी प्लगइन? चलें फिर, सवाल जवाब ख़त्म होते हैं, तो फिर आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होती है एक न्यू लेक्चर में।